हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और ये हमारी एक नई सीरीज है, दैट इज योर नीति सागर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने हमने केवल करने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि एक सीरीज हमने कौन सी चलाई हुई है, फैक्टो कॉमर्स। फैक्टो कॉमर्स में हम केवल फैक्ट्स कर रहे हैं। फैक्ट्स मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया, केवल उतनी ही चीजें। वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज का। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कितने टाइप की होती हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कितने टाइप की होती हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये चीजें जो है ये फैक्चुअल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो ये उस सीरीज में कवर नहीं होंगे, ये आपके इस सीरीज में कवर होंगे, नीति सागर में। ठीक है। एक सीरीज और आपकी हमारी इस चैनल पे उपलब्ध है, जो है आपकी ज्ञान गंगा सीरीज। ज्ञान गंगा सीरीज में हमने केवल एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। तो आई होप आपको ये तीनों सीरीज बनाने का पर्पज समझ में आया होगा। ज्ञान गंगा में केवल हम एमसीक्यूज करेंगे भाई। और दूसरी सीरीज जो फैक्ट ऑफ कॉमर्स है, फैक्ट ऑफ कॉमर्स में हम केवल फैक्ट्स करेंगे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। और जो हमारी तीसरी सीरीज है नीति सागर, इसमें हम एमसीक्यूज नहीं करेंगे, इसमें केवल हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे। आई होप आपको तीनों सीरीज का मतलब समझ में आया, और तीनों सीरीज आप देखेंगे और तीनों ही सीरीज आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसमें इस टॉपिक से हैं, जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके हमेशा बनते हैं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा, इससे ज्यादा ओवर एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस आते हैं। दोनों भाषाओं में आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वही टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना। उसके अलावा कोई और टेलीग्राम चैनल अगर आपको मिले मेरे नाम से, तो वो ज्वाइन मत करना। उसके बाद वहां पे आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट, सब कुछ मिल जाएगा। और ये वाला जो कंटेंट है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कक्षा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे मैंने केवल नाम लिखे हैं। जैसे कि कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो होती है, उसके अंदर कौन कौन सी प्राइसिंग आती है। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। ठीक है, इनमें से कौन सा कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग नहीं है, लागत पे आधारित नहीं है। तो वो तीन तो ये ऑप्शन दे देगा, तीन तो ये ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन फील्ड बिड का दे देगा। तो जो सील्ड बिड है ये कौन सा है, ये कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है, ये आपका कोस्ट बेस्ड नहीं है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो डिजाइन कर सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े होंगे, तो पेपर में क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पोस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या आता है, कोस्ट प्लस प्राइसिंग आता है, मार्कअप आता है, मार्जिनल कोस्ट प्राइसिंग आता है, फुल कोस्ट प्राइसिंग आता है, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग आता है, ब्रेक इवन प्राइसिंग आता है, एब्जॉर्प्शन पोस्टिंग आता है, एब्जॉर्प्शन पोस्ट प्राइसिंग आता है, एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग प्राइस आता है। तो ये 8 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ लेक्चर। इससे बाहर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मिलेंगी ही नहीं। इसमें मैंने सारी इंक्लूड की है। कंपटीशन के बेसिस पे अगर आप प्राइसिंग अगर डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें किस किस प्रकार की स्ट्रेटेजीज, ये किस किस प्रकार की रणनीति हो सकती है। देखिए, गोइंग रेट प्राइसिंग, सील्ड बिड प्राइसिंग, टेंडर प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, फॉलो द लीडर प्राइसिंग, प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, डिस्काउंट बिलो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिव पैरिटी प्राइसिंग। ये हो सकती है कंपटीशन के बेसिस पे। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपने लगाने हैं चांद सितारे सभी। पूरा ब्रह्मांड आपने यहाँ पे बना देना है। क्यों बना देना है, क्योंकि प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन आपने बहुत बार सुने होंगे, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। पहले हाई प्राइस, फिर अगर लो प्राइस सेट करें, तो ये कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, ये स्किमिंग है। प्रवेश में अगर कम प्राइसिंग, यानी इनिशियली अगर लो प्राइसेस सेट करें, तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, पेनिट्रेशन। ये तो आपने हर एक पेपर में क्वेश्चन इन दोनों में से देखा ही होगा। फिर न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग की ना कुछ और स्ट्रेटेजीज इनके अलावा भी होती हैं। वो कौन सी होती है मैम, वो होती है ट्रायल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, कैप्टिव प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, पायनियर प्राइसिंग। तो ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन में अगर पूछी जाए, तो देख सकते हैं आप इनके क्या अर्थ होते हैं। ये केवल नाम बता रही हूँ, इन्हें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। 2 मिनट रुकिए आप केवल। मांग पर आधारित मूल्य का निर्धारण यानी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग कौन सी होती है, तो डिमांड बेस्ड होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, ऑप्शन प्राइसिंग, स्लाइडिंग स्केल प्राइसिंग। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में ओड इवन प्राइसिंग, प्रेस्टीज प्राइसिंग, चार्म प्राइसिंग, एंकर प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, डिकॉय प्राइसिंग, प्राइस लाइनिंग, ये सारी चीजें। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में कौन सी आती है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग।
ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में फ्री ऑन बोर्ड यानी फ्रेट बायर देगा इस पे, यानी फ्री जहां बोर्ड किया सामान वहीं पे। इनके एग्जांपल बाद में देखेंगे। सीआईएफ प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, एंड देन बेस पॉइंट प्राइसिंग, लोकल प्राइसिंग। डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस के बेसिस पे प्राइसिंग अगर डिसाइड की जा रही है तो उसमें किस किस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है मार्केट को यूज कर सकता है। कैश डिस्काउंट हो सकता है, क्वांटिटी डिस्काउंट हो सकता है, सीजनल हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, प्रमोशनल डिस्काउंट, लॉयल्टी प्राइसिंग। उसके बाद मॉडर्न या फिर कुछ और जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो कौन सी हैं। तो पे व्हाट यू वांट, देन सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, देन योर ऐसे ये सास प्राइसिंग जो है ना, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल। सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल, तो ये आपकी जो है ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज की जाती है। प्रीमियम प्राइसिंग, देन आपका आता है जो टायर्ड प्राइसिंग। उसके बाद आता है आपका सर्च प्राइसिंग, देन साइकोलॉजिकल फ्री प्राइसिंग, जियो डायनेमिक। इसमें से बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, वो आप पहली बार सुन रहे होंगे। एंड यू आर रियली वेरी लकी कि आप वो पेपर में पहली बार सुनते, उससे बेटर है कि आपने इस सीरीज में उनको पहली बार सुन लिया और पहली बार देख लिया। अब हम करेंगे इनकी फुल डिटेल डिस्कशन कि इन फ्यूचर अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से टिक कर सकें। देखिए बेटा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो होती है, लागत के ऊपर आधारित प्राइसिंग होती है। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहली प्राइसिंग इस टाइप की क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कॉस्ट के अंदर इसमें क्या आता है, प्राइस कैसे सेट किया जाएगा? कॉस्ट के अंदर एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया जाता है। उत्पादन लागत जितनी आई है उसमें निश्चित लाभ, जैसे कि अगर आपकी लागत 100 करोड़ रुपए है और उसमें 15% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया जाए तो आपकी जो टोटल जो प्राइस है वो क्या होगा? 11.5 करोड़। ठीक है, ठीक है। तो ये कब यूज की जाएगी? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सबके साथ लिखा है मैंने कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का यूज कब किया जाएगा। बता दिया ना मैंने, इट इज वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। यहाँ से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ने के बाद आपको जीवन भर कहीं भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल ये पढ़ लेना, ये पीडीएफ देख लेना और इसको 2-3 बार सुन लोगे तो वैसी तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद तो फिर आपको दोबारा चाहे हो सकता है पीडीएफ का भी प्रिंट ना निकलवाना, ये सुन लेना आप केवल, तो इससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स सभी बहुत सुंदर रखे हैं इसमें। तो देखिए, जो आपका आता है पोस्ट प्लस प्राइसिंग। पोस्ट प्लस प्राइसिंग का प्रयोग आप कब करेंगे? जब लागत अनुमानित हो और निश्चित लाभ चाहिए कि मेरी जो कॉस्ट है ना, इट इज एस्टिमेटेड एंड इट इज असर्टेन्ड कि कॉस्ट जो है मेरी ये 10 करोड़ रुपए आएगी, ये मुझे पता है और मुझे उस पर कितना रिटर्न चाहिए? मुझे उस पर 15% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में आप पोस्ट प्लस प्राइसिंग यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है मार्कअप प्राइसिंग। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो आपके होते हैं रिटेल रिटेल या फिर होलसेलर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ये मोस्टली इस प्राइस पे चीजें मिलती हैं। ये प्राइस कौन सा होता है? अ परसेंटेज इज एडेड ओवर द कॉस्ट एज मार्कअप। कैसे? अगर मान लो दुकानदार ने 1,000 रुपए की साड़ी खरीदी और उसके ऊपर 40% मार्कअप लगाया, यानी कि आपका जो सेल प्राइस है इट इज 1400। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही ये जो मार्कअप है ना, जैसे एक ये 1,000 रुपए की इसने साड़ी खरीदी है किसने? यहाँ ये दुकानदार जो है आपका ये होलसेलर है। होलसेलर ने 1,000 की साड़ी खरीदी है। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट था उसको क्या नाम दे दिया गया? मार्कअप नाम दे दिया गया। अब इस मार्कअप में क्या हो सकता है? इस मार्कअप में प्रॉफिट भी हो सकता है जो सेलर है उसका प्रॉफिट भी इसमें हो और हो सकता है उसकी कॉस्ट भी कुछ इसमें कवर हो रही हो। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट दोनों चीजें भी यहाँ हो सकती हैं, केवल कॉस्ट भी हो सकती है, केवल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉफिट नाम ना देकर इसे मार्कअप नाम दिया गया। देन कम्स योर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी एक एडिशनल यूनिट जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करने की क्या आपके पास एडिशनल लागत आई है, उसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि एक कई बार क्या होता है, सिर्फ एक जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसके बेसिस पे अपन जो है प्राइसेस डिसाइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपन फिक्स कॉस्ट को। वो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो हर बार इनकर वो तो एक बार इनकर हो चुकी और वो हर बार तो लग नहीं रही। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? जितनी बार प्रोडक्शन हो रहा है उतनी बार। उदाहरण देखिए, आसानी से समझ आएगा। कहता है इंडियन रेलवेज में जो स्पेशल फेस्टिवल्स में ट्रेन का जो किराया होता है वो फ्यूल कवर करता है और स्टाफ की कॉस्ट करता है। केवल इतना ही, जो फेस्टिवल सीजन में लोगों ने इधर उधर ज्यादा जाना होता है तो उस समय वो टिकट थोड़ी सी सस्ती कर देते हैं। तो ये स्पेशल फेस्टिवल ऑफर होता है। उस समय ये क्या करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करते हैं, यानी केवल जितना आपका एडिशनल कॉस्ट यानी जो आपका वेरिएबल खर्चा है फ्यूल का और स्टाफ का, केवल वही वो कवर कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर नहीं कर रही होती, उसकी जो प्राइसिंग होती है वो। ये क्यों किया जाता है?
ये किया जाता है आपकी शॉर्ट टर्म सेल्स जो होती है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, यहाँ तो हमने पीक जो सीजन था उसका एग्जांपल लिया। इसे अगर हम रिवर्स सोचे, क्योंकि पीक सीजन में तो वैसे भी लोग जाएंगे ही, चाहे उन्हें सस्ते टिकट मिले चाहे महंगी मिले। एक ऐसे सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं जब लोग अगर जा नहीं रहे एक जगह से दूसरी जगह, ज्यादा वो ट्रेवल कर नहीं रहे, या कर भी रहे हैं तो वो ट्रेन के माध्यम से नहीं कर रहे, तो उस समय में वो जो गैप है पैसेंजर्स वाला, कि हमारे पास कम पैसेंजर्स हैं, उसे फिल करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। देन कम्स योर फुल कोस्ट प्राइसिंग। इसमें क्या किया जाता है, जब आपकी स्टेबल डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की, तो उसमें आपकी जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है दोनों को इंक्लूड करके, जैसे कि दिल्ली में रेस्टोरेंट जो होते हैं ये फिक्स करते हैं थाली का प्राइस 250, जिसमें क्या आएगा, उनका रेंट आएगा, स्टाफ के जो खर्चे हैं फिक्स्ड वाले वो आएंगे, वेजिटेबल्स के खर्चे भी आएंगे, दैट इज वेरिएबल। तो ये सारी चीजें इसमें इन्होंने इंक्लूड करी है, यानी फुल कॉस्ट जितनी थी, वेरिएबल प्लस फिक्स, उन दोनों को ऐड करके हमने क्या करा है, प्राइजेस डिसाइड किए। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होते हैं, हमें ना कितना टारगेट चाहिए, जैसे राजस्थान में सीमेंट प्लांट जो है उसे 20% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट उनकी इनिशियल है 50 करोड़ रुपए की थी, अकॉर्डिंगली वो सीमेंट के जो बैग्स हैं उनके प्राइजेस सेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। ब्रेक इवन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, टोटल कॉस्ट, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, कि हमें केवल अपने क्या है, जो हमारी जो प्राइस है इट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ओनली, तो प्राइस है उसको कॉस्ट के इक्वल हम रखते हैं, ताकि हमारा जो सिचुएशन है उसमें ना तो हमें लॉस हो, ना ही हमें कोई प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे जैसे कभी उपयोग करेंगे बाजार में कोई नई एंट्री, या फिर अगर आप प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए दे रहे हैं, केवल ट्रायल के लिए दे रहे हैं, तब इसका उपयोग कर सकते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग का। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट रिकवरी के लिए यूज किया जाता है, यानी दीर्घ काल में लागत की वसूली, जितनी आपकी आई है पूरी कॉस्ट, पूरे लॉन्ग टर्म में, से फॉर एग्जांपल 2 इयर्स के जितने टाइम स्पैन में जितनी आपकी टोटल कॉस्ट आई थी, उस टोटल कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो उसको पोस्ट में क्या आया, सारे डायरेक्ट खर्चे आपके और सारे इनडायरेक्ट खर्चे, वो सब ऐड करके उसके बाद हमने क्या किया है, प्राइसेस सेट करें। जैसे टाटा मोटर्स ने इंक्लूड कर दिया रॉ मटेरियल का, फैक्ट्री का खर्चा, एडमिन ओवरहेड्स और ट्रक के प्राइसेस, सब कुछ ऐड करके उन्होंने तब प्राइसेस सेट किए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब, जो हर एक एक्टिविटी जैसे स्टोरेज है, पैकेजिंग है, डिलीवरी है, इसको कंसीडर करिए आप, और उसके बाद उन सबके लागत को जोड़कर, जैसे कि जो फ्लिपकार्ट है ये कैलकुलेट कैसे करता है डिलीवरी चार्जेस को सेपरेटली, कैसे पैकिंग के अलग लेगा लेगा पैसे, वेयर हाउसिंग के अलग लेगा, कुरियर के पैसे अलग लेगा, तो ये कब यूज की जाती है, ये यूज की जाती है जब आपका जो सर्विसेज है ये लॉजिस्टिक्स की हो, ई कॉमर्स की हो, या कोई सर्विस इंडस्ट्री की अगर आपकी सर्विसेज हैं, तो उनमें जो एक्टिविटी बेस्ड प्राइसिंग है वो यूज की जाती है। उसके बाद आपका बी पार्ट आता है, दैट इज योर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो कंपटीशन बेस्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपका प्राइस होगा उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा आपके राइवल से, आपके कॉम्पिटिटर से। गोइंग रेट का मतलब होता है जो रेट चलने लग रहा है सेम उसी रेट पे आप भी अपने प्राइस को, प्रिवेलेंट जो रेट है इंडस्ट्री में, जो प्रिवेलिंग इंडस्ट्री रेट है उसी पे अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं, वो चाहे आपका इंडियन ऑयल का हो, बीपीसीएल का हो या एचपीसीएल को, ये सिमिलर रहते हैं, एक आधे रुपए का कुछ फर्क हो तो हो, अदरवाइज ये सिमिलर रहते हैं। तो ये होता है आपका गोइंग रेट प्राइसिंग। कब यूज किया जाएगा बेटा, ये यूज किया जाएगा जब आपके समान तरह के उत्पाद हो, यानी जो आपका प्रोडक्ट है होमोजीनियस हो, तो वो तब यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग क्या होता है, कि इसमें प्राइसेस जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो सेट किए जाते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि मेट्रो रेल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेट्रो रेल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एल को भी, जीएमआर को भी मिल सकता है, तो वो उसका एक बिड प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो सील्ड बिड, जैसे ना देखते हैं ना अपन, कि ये संविदा आमंत्रित, तो वो संविदा जो होती है ना, संविदा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट्स इनवाइटेड, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में ऐसा आता है। तो वो जब इनवाइट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उस केस में क्या होता है कि वो बिड आती है, बोली आती है, जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको फिर क्या होता है, ये मोस्टली कहाँ होती है यूज स्ट्रेटेजी, ये मोस्टली आपके सरकारी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें प्रयोग की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका वो संविदा, ये निविदा। निविदा मूल्य क्या होता है, टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस में क्या आता है,
कि जो आपके सुपीरियर जो सप्लायर कोटा सप्लायर जो है वो कोट करेगा प्राइस को अपने ऑफिशियल टेंडर में, ठीक है। जो सप्लायर है वो कह रहा है कि हमने ना इतने में, जैसे जैसे जो रेलवे है इन्होंने परचेज किया लोकोमोटिव थ्रू बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये ना, इसको क्या बोलेंगे फिर आप, इसको आप बिड बोलेंगे कि जो सप्लायर है यानी बीएचईएल है, इन्होंने प्राइसेस डिसाइड करके इंडियन रेलवेज को बताए और इंडियन रेलवेज ने वो चीज उतने पैसे पे क्या कर ली, प्रोक्योर कर ली। तो ये कब यूज किया जाता है, जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स आ रहे होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर गांव में कोई लैंड एक्वायर करनी है, तो उस केस में भी ऐसा ही होता है कि पहले क्या होता है, पहले जो है वो उसके प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं, कमेटी वगैरह बनाई जाती है, सबकी रजामंदी ली जाती है जिन जिनकी लैंड लेनी है। फिर उसके बाद वो जो है वो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं टेंडर के, और फिर उसके बाद वो लैंड एक्वायर की जाती है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग में एक आपका प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो ये शिकार आधारित मूल्य प्राइसिंग है, आपको समझ आ गया होगा पढ़ते ही। इसमें है ना, इसका अर्थ होता है कि वेरी लो प्राइसेस टू एलिमिनेट राइवल्स, जो आपके भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको हम दरकिनार कर दें, साइड लाइन कर दें, ऐसा मंतव्य लेकर जो मार्केटर है वो प्राइसेस को डिसाइड करता है। कैसे कैसे, जैसे जियो ने फ्री का डेटा जो लाया था वो अपनी स्कीम, उसने पूरा टेलीकॉम मार्केट था उसको डिसरप्ट कर दिया था, एकदम से ही कोलैप्स कर दिया था। तो कब यूज किया जाता है, कि तब यूज किया जाता है जब आपकी फाइनेंशियल बैकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा साउंड हो, ठीक है। और वो जो एम है आपका वो क्या है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो मकसद है वो क्या है, पूरी मार्केट को डोमिनेट करना। तो उस समय आप किस प्रकार का प्रीडेटरी प्राइसिंग, जैसे प्रीडेटरी डंपिंग होती है, प्रीडेटर क्या होते हैं, शिकारी होते हैं, तो उस प्रकार का आप काम कर रहे हैं कि बाकी सारी चीजों को आप खत्म ही कर देंगे, तो आप खुद रहें बस केवल उस मार्केट में एज मार्केटर। फॉलो द लीडर प्राइसिंग क्या होता है, जैसे नेता का अनुसरण करने वाला प्राइस है, इसमें जो जो आपके लीडर के प्राइसेस हैं उसको एज इट इज कॉपी कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल लें अगर हम, तो पेप्सी ने कोका कोला, क्योंकि कोका कोला जो है वो पुराना ब्रांड था, तो उसके जो प्राइसेस हैं उसको कॉपी किया। कब यूज किया जाता है, जब हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हों उस केस में ये यूज किया जाता है। फिर आपका आता है प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धी से अधिक मूल्य। जैसे कि गुणवत्ता के आधार पर अगर अधिक मूल्य लिया जा रहा है, चार्जिंग हायर प्राइसेस फॉर द क्वालिटी डिफरेंशिएशन, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी से बेटर है। जैसे कि आईफोन एप्पल के और जो वन प्लस का जो प्राइस है, उन दोनों का डिफरेंस है। उन दोनों का क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जो आईफोन है उसकी अलग क्वालिटीज है, उसके अलग फीचर्स हैं, पर्पस दोनों का ही सेम है, स्मार्टफोन है दोनों ही। लेकिन फिर भी आईफोन है उसके लिए लोग ज्यादा क्यों पे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग बात है ना, वो प्रीमियम ब्रांड्स में आता है। तो प्रीमियम ब्रांड्स जो होते हैं वो प्रीमियम ओवर द कॉम्पिटिटर टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट बिलो कॉम्पिटिटर, इसका मतलब क्या होता है, प्रीमियम ओवर कॉम्पिटिटर का क्या मतलब था कि कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा हायर भी अगर हम प्राइस सेट करें तो भी हमारी चीजें सेल हो रही हैं। यहाँ पे जो राइवल्स हैं या जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा लोअर प्राइस सेट, अपने प्रतिस्पर्धियों से कम मूल्य का निर्धारण। जैसे पतंजलि ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब स्टार्टिंग में लॉन्च किए थे तो एक्चुअल से कम उनके प्राइसेस रखे थे। तो जो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये होता है आपको ग्रेटर देन वन, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज, यानी प्राइस में माइनर सा इक्टू का चेंज आया प्राइस में, और आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें इतना ज्यादा चेंज आ गया। 5 रुपए का प्राइस अगर कम हुआ तो आपका जो कस्टमर पहले 10 यूनिट्स खरीद रहा था वो अब 30 यूनिट्स खरीदने लग गया, 30 यूनिट्स, तो ठीक है। तो जो लगा लीजिए आप 50 रुपीज वाली जो चीज थी उस वो अगर 55 की हो गई, तो इसमें प्राइस में तो बहुत ही कम चेंज आया है, वेरी स्लाइट चेंज इन द प्राइस, लेकिन जो डिमांड में चेंज है वो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना 200% चेंज आ गया। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसमें आप कौन सा डिस्काउंट बिलो द कॉम्पिटिटर टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म सेल्स को बढ़ाने के लिए। फिर आपका कॉम्पिटिटिव पैरिटी प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव पैरिटी में जो आपका जो प्रतिस्पर्धी है, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके प्राइस से मैच करता हुआ प्राइस आप रख लेंगे। जैसे कि मोबाइल ऑपरेटर जो हैं वो सिमिलर टैरिफ प्लान्स रखते हैं, मोस्टली सबके जो प्लान्स होते हैं मोबाइल रिचार्ज के वो सेम होते हैं। ये ओलिगोपोली मार्केट जो होती है वहाँ यूज किए जाते हैं। ओलिगोपोली मार्केट क्या है बेटा, ओलिगोपोली मार्केट होती है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू एंड डोमिनेटिंग सेलर्स होते हैं। कुछ सेलर्स जैसे कि एयरटेल है, वीआई है और जियो है और बीएसएनएल है,
तो ये कौन सी मार्केट है, ये ओलिगोपोली मार्केट है। और जो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट होती है वो कौन सी होती है, जिसमें लार्ज नंबर या इनफाइनाइट सेलर्स होते हैं, इनफाइनाइट सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कब यूज की जाती है, जब आपका जो मार्केट है इसमें लिमिटेड कंपटीशन है, तब आप कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, तब आप कॉम्पिटिटिव पैरिटी टाइप्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग में मैंने आपको बताया था ना कि आपका दो प्राइसिंग स्ट्रेटजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और हर बार पूछी जाती है। वन इज योर स्किमिंग प्राइसिंग एंड दूसरा आपका है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। प्राइस स्किमिंग में क्या होता है कि यू द एज एज द मार्केटर स्किम्स द मार्केट क्रीम, यानी मार्केट क्रीम को स्किम करने का मतलब क्या है कि जो लोगों के पास जितनी पेइंग कैपेसिटी है वो उनकी बिल्कुल खत्म कर देनी है, कि जितना हो सके पहले उच्च प्राइस या बहुत ही हाई प्राइस चार्ज किया जाए, उसके बाद उसे ग्रेजुअली घटाया जाए। कैसे कैसे कैसे, जैसे कोई नया ही इनोवेशन हुआ है, कोई नया ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, जैसे स्मार्टफोन जब स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत महंगे थे, लोगों ने खरीदे भी खूब थे, तो उस केस में ये संभव है प्राइस स्किमिंग। वेयर एज इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है बेटा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, प्रवेश मूल्य निर्धारण। प्रवेश मूल्य में क्या होता है, आप मार्केट में कुछ इस तरह पेनिट्रेट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह एंटर करना चाहते हैं कि वहां कुछ बाकी बचे ही ना, केवल आप ही आप। कैसे, जैसे जियो ने किया था। जियो ने क्या किया था, इनिशियली जीरो प्राइसेस और इनिशियली लो प्राइसेस टू कैप्चर द मार्केट एंड देन दे व्हाट दे डिड, उन्होंने धीरे धीरे प्राइस जो है उनको इंक्रीज करना शुरू कर दिया और अब सबसे ज्यादा प्राइसेस उन्हीं के हैं। तो शुरुआत में जो मंतव्य था वो क्या था, मार्केट को कैप्चर करना। ठीक है, तो कब यूज किया जाता है ये वाला प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जब प्राइस सेंसिटिव कॉम्पिटिटिव मार्केट हो बहुत ही ज्यादा, तब ये यूज किया जाता है। ट्रायल प्राइसिंग क्या होता है, परीक्षण परीक्षण मूल्य। परीक्षण मूल्य का क्या मतलब होता है, टेम्परेरीली लो लो प्राइसेस सेट किए जाते हैं। टेम्परेरीली छोटे से टाइम के लिए जो प्राइसेस है वो लो सेट किए जाते हैं, ताकि लोग जो है वो ट्राई करें चीजों को, तो इसे बोलते हैं ट्रायल प्राइसिंग। ट्रायल प्राइसिंग जैसे ओटीटी ने ट्रायल दिया होता है कौन सा, एक महीने, जो आपका 1 महीने का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 1 रुपए में आपको मिल जाएगा, जैसे स्टेज ऐप का मिल जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स का मिल जाता है। 1 महीने के बाद क्या होता है, मैंने ना आपको एक वो छोटे छोटे वो करवाए हुए हैं शॉर्ट्स, वीडियो में देखना कि जब आपको किसी चीज की पोजेशन मिल जाती है तो उसके बाद आप उस चीज को अपनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरी ही है। 1 महीने तक अमेजोन प्राइम पे मूवीज देखने के बाद आपको यूट्यूब बोरिंग लगने लग जाता है और आप उसका ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो ये जो ट्रायल प्राइसिंग होता है इसका क्या जो है इम्पोर्टेंस है मार्केटर के लिए, इसका कन्वर्जन रेट काफी हाई होता है। कन्वर्जन रेट यानी जो सब्सक्राइबर जिन्होंने अगर लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो वो 90% केसेस में क्या होता है कि उसे एक्सटेंड करवा ही लेते हैं। अगर 1 रुपए में 1 महीने उन्हें चलाने दिया नेटफ्लिक्स, तो अगले महीने उसके एडिक्ट हो जाएंगे और वो उसे एक्सटेंड करवा ही लेंगे। ठीक है, तो ये कब यूज किया जाता है, जब कोई नई सर्विस मार्केट में आई है या सब्सक्रिप्शन मिल रहा है प्रोडक्ट्स का। मेरी शॉर्ट वीडियो जो है ना वो जरूर देखना, उसमें मैंने ऐसे ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं। शॉर्ट्स जो आते हैं ना यूट्यूब पे, शॉर्ट्स चलते हैं ना। उसके बाद आता है जी प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या होता है कि डिस्काउंट या फ्री डील्स दी जाती हैं, किस पर्पज से, प्रमोशन के पर्पज से, यानी प्रचार हेतु छूट या ऑफर्स दिए जाते हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री सोप के ऑफर्स हैं, साबुन के। कब यूज किया जाता है, जब आपको फेस्टिवल सीजन में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो उस समय। उसके बाद है कैप्टिव प्राइसिंग। कैप्टिव प्राइसिंग में क्या होता है बेटा, कैप्टिव प्राइसिंग में क्या होता है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है वो तो होगा सस्ता, और उसकी एसेसरीज जो होंगी वो होंगी महंगी। कैसे, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, जिलेट रेजर्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, उनके ब्लेड्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं प्रिंटर और कार्ट्रिज का। जो प्रिंटर आता है ना वो सस्ता आता है, वो सस्ता आता है, और उसकी जो कार्ट्रिज आती है वो महंगी आती है, उसकी जो कार्ट्रिज आती है वो महंगी आती है। तो यहाँ पे मार्केटर कर क्या रहा है, यहाँ पे मार्केटर कैप्टिव प्राइसिंग का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये कब यूज किया जाता है, जब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो और कंज्यूमेबल कॉम्बो हो। ये प्रिंटर कार्ट्रिज के बिना बेकार है और कार्ट्रिज प्रिंटर के बिना बेकार है। जो रेजर है वो ब्लेड के बिना बेकार है और ब्लेड है वो रेजर के बिना बेकार है। तो दोनों चीजें कस्टमर के पास होंगी तभी वो केवल से यूज कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में मार्केटर क्या फायदा उठाता है कि वो जितना मन चाहे उतना एसेसरीज का प्राइस सेट कर लेता है। पहले वो आपको यूज करने के लिए प्रोडक्ट भी देगा, जैसे कि वो गुड नाइट वाली मशीन आती है ना, उनकी रिफिल वेपराइजर्स के रिफिल अलग आते हैं और मशीन अलग आती है। मशीन महंगी आती है,
और वो शुरू-शुरू में वो रिफिल के साथ फ्री आ जाती हैं और बाद में वो मशीन चलती रहती है और वो जो आप बाद में फिर वो लिक्विड लाते हैं, वो पानी लाते हैं जो वो नाइट वाला वो महँगा आता है, तो इसे बोलते हैं कैप्टिव प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है? इसमें बेसिक जो होता है वो फ्री में और फिर बाद में प्रीमियम जो है वो पे कैसे? जैसे जियो सावन जो है वो फ्री है और उसके बाद जो एड फ्री आपको जियो सावन चाहिए यानी गाने अगर आपने एड फ्री सुनने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था? कुछ फ्री था, कुछ प्रीमियम देके था। तो इसको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है। पायनियर प्राइसिंग कौन सी होती है? पायनियर में पहले जो एंट्रेंट्स जो होते हैं ये ऑफर करते हैं लो प्राइजेस। कैसे? क्या मतलब हुआ? देखना जो फर्स्ट मूवर है एफएमसीजी में इन्होंने लॉन्च किए प्रोडक्ट्स को चीपर रेट्स पे। कैसे? जैसे कि अगर जैसे बाजार में जो फर्स्ट मूवर्स हैं उन्होंने जैसे अगर सबसे पहले ना अगर हम मैगी का एग्जांपल है मैगी का एग्जांपल लें तो मैगी एफएमसीजी में आती है उसका इनिशियली रेट क्या था? 8 रुपए की मैगी आती थी 8 रुपए की। तो 8 रुपए वाली मैगी आज 14-15 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो उन्होंने वो देवर पायनियर एंड दे वांटेड टू कैप्चर द एंटायर मार्केट। उस केस में उन्होंने जो एज एंट्रेंट क्या किया कि लोअर प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट्स को एज पायनियर जो है वो ऑफर किया। इसे बोलते हैं पायनियर प्राइसिंग। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? डिमांड बेस्ड प्राइसिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे? जैसे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड में क्या होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू परसीव कर रहे हैं उसके बेस पे आपने प्राइसेस सेट करने हैं। जैसे कि फैब इंडिया के हैंडलूम्स जो हैं ये प्रीमियम प्राइसेस सेट करते हैं कि लग्जरी या आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे जिसके बदले आपको जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा पे करने पड़ेंगे हाई। पर्पस चाहे बेडशीट का वही हो जो आपको एक बजाज की बेडशीट मिल रही है वही आपको अगर फैब इंडिया की लेनी है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो उससे 8 गुना ज्यादा होंगे, लगभग 8 गुना ज्यादा। अगर वो बेडशीट आपको बजाज वाली बेडशीट अगर आपको 500 की मिल रही है ना तो आपको फैब इंडिया की जो बेडशीट है वो आपको 3500 और 400 की मिलेगी। पर्पस दोनों का ही सेम है। पर्पस दोनों का ही सेम है लेकिन वो क्या सिग्निफाई करते हैं? फैब इंडिया ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी लग्जूरियस एंड दे आर वेरी आर्टिस्टिक वर्क्स है ना उनके ऊपर किया गया। तो दैट इज वाई दिस इज व्हाट वी कॉल द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है। वैल्यू बेस्ड मूल्य पर आधारित जितना मूल्य कस्टमर उस चीज को दे रहा है हम उससे उतना ही पैसा ले रहे हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स और डिफरेंट मार्केट्स। जैसे कि रेलवे जो स्लीपर है और जो रेलवे के एसी कोच हैं उन दोनों का डब्बा ही अलग है, केवल इंजन तो सेम ही है जो रेल को खींच रहा है। क्यों अलग है? क्योंकि जो एसी में जाने वाले लोग हैं ये अज्यूम किया जाता है कि वो थोड़े ज्यादा पे करने का जो ब्योंत है वो रखते हैं तो इसीलिए उनसे थोड़ा सा ज्यादा वो अफोर्ड कर सकते हैं इसीलिए। जैसे ग्राहक के वर्गों के अनुसार जो जो रेलवे स्लीपर है उसमें कौन से लोग जाएंगे जिनकी जो इनकम है वो थोड़ी कम होगी कंपैरेटिवली और जो एसी में जाएंगे उनकी माना जाता है कि इनकम थोड़ी ज्यादा होगी तो इसलिए उनसे थोड़ा हाई प्राइस ले लिया जाएगा और जो दूसरे हैं उनसे कम। फिर आता है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब होता है कि रियल टाइम प्राइस जो है वो रियल टाइम प्राइस चेंजेस जो है उनके आधार पे जो है प्राइसेस उन्हें सेट किया जाता है। जैसे कि ओयो या फिर मार्केट जो मेक माई ट्रिप के होटल्स हैं जो होटल्स के प्राइसेस होते हैं वो कैसे होते हैं कि रियल टाइम प्राइस चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे हिल स्टेशन का हम एग्जाम्पल लें तो मेक माई ट्रिप का या फिर अगर हम ये देखें कि वहाँ ओयो होटल सर्च करें या मेक माई ट्रिप से कोई होटल सर्च करें तो वहां पे क्या आएगा हिली एरियाज में जिस समय वेकेशन होती हैं समर वेकेशन तो उस समय जो रिजॉर्ट्स हैं जो होटल्स हैं वो सब महंगे होंगे वो सब बुक मिलेंगे। वेर एज वहीं अगर आप जाएं कि ये मान लें आपकी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं आप अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में पहली बात तो वो जाएगा नहीं। दूसरी बात अगर जाएगा भी तो उसे वहां पे क्या है कि सारी फैसिलिटीज जो थी हॉस्पिटैलिटी की वो सस्ती मिलेंगी। क्यों सस्ती मिलेंगी? क्योंकि अब वहां पे कोई आ ही नहीं रहे हैं, फुटफॉल कम है उसकी वजह से। यानी उनके जो प्राइजेस हैं वो इतने डायनेमिक हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है उनके प्राइजेस बदलते रहते हैं। ठीक है। पीक लोड प्राइसिंग क्या क्या मतलब होता है? हायर प्राइसेस होता है पीक टाइम में वो सेम वैसा सा ही है कुछ ये कुछ कुछ ऐसा सा ही है डायनेमिक प्राइसिंग जैसा सा ही है। जब पीक सीजन होगा उस समय जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज हैं या फिर आपकी दूसरी जैसे कि हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हैं उन सब का पीक समय आने पर जो है रेट बढ़ जाएगा और अदरवाइज उनके रेट्स जो है वो नॉर्मल रहेंगे। उसके बाद उसके बाद जैसे अगर पीक टाइम नहीं है ना पीक टाइम नहीं है तब तो वो केवल अपनी कॉस्ट पूरी करेंगे इतना ही प्राइस वो रखेंगे कि उनकी कॉस्ट पूरी हो जाए। ठीक है।
मे बी वो फिक्स कॉस्ट से भी कम प्राइस रखने हो सकता है। एक ना एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटे से एक होटल का, जहाँ पे जो रूम की बुकिंग है इट वाज फॉर 5000 रुपीज। लेकिन अब क्या है कि वहां पे टूरिस्ट जा नहीं रहे। हम अगर एग्जांपल में मान लीजिए मनाली का एग्जांपल ले लेते हैं, अब वहां पे टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, तो वो जो होटल का मालिक है वो कहेगा भाई हमारे पैसे लग रहे हैं, तो हम, चाहे कोई आके पर्सन ये भी बोलेगा ना कि हमें 3000 में या 2500 में भी ये रूम बुक करवाना है, तो भी वो कहेंगे कोई नहीं जी आप कर लो, क्योंकि कुछ तो आ ही रहा है ना पैसा, कुछ तो पैसा आ ही रहा है, नुकसान में तो नहीं है। तो उस सीजन में तो वो ऐसे तो ऑक्शन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, जो प्राइजेस है ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू जो सेट किए जाए, अगर प्रतिस्पर्धी बोली के बेसिस पे अगर प्राइसेस सेट किए जाएं, तो उसे आप बोलते हैं नीलामी मूल्य निर्धारण। जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन जो होते हैं, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है पता है ना, जी स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, जो ये रेंज वाले स्पेक्ट्रम होते हैं जिससे हमारी सारी चीजें कनेक्टेड होती है, इंटरनेट चलता है, जो टेलीकॉम कंपनीज लेती हैं, तो उनका जो निर्धारण है प्राइसेस का वो कैसे होता है, वो बोली लगा के होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि किस केस में ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है, ये यूज की जाती है जब रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स हों, उनके लिए लाइसेंस की अगर आवश्यकता है, उस केस में आपका जो है वो इस प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, ऑप्शन ऑप्शन प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है। फिर आपका आता है स्लाइडिंग स्केल प्राइसिंग। स्लाइडिंग स्केल प्राइसिंग का मतलब होता है डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन इनकम या फिर कैपेसिटी। अगेन ये वैसा सा ही है कुछ कि जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है, अगर आप नहीं खुद नहीं रखना चाहते तो हम देंगे नहीं फिर आपको सरप्लस। जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ये चार्ज करते हैं लेस, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं ये तो ये तो वही बात है ना, गब्बर इज बैक वाली, कहते हैं जितनी देर तुम्हारी वो जेब में पैसा है उतनी देर इसके शरीर में प्राण है। तो ये होता है स्लाइडिंग स्केल कि जो आपकी जो प्राइसिंग है वो किस बेस पे आधारित होगी, वो पर्सन की औकात पे आधारित होगी, तो उसे बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल प्राइसिंग। आय या क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्राइसेस सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे अब इसको ना कंफ्यूज मत करना डायनामिक प्राइसिंग और इससे, क्योंकि डायनामिक प्राइसिंग में हमने क्या करा था कि जो प्राइसेस है उसके चेंज होने के फैक्टर्स कुछ और थे। उसके चेंज होने के फैक्टर्स आपकी इनकम नहीं थी, है ना? उसके चेंज होने के फैक्टर्स कुछ और थे, लेकिन इनकम के बेस पे चेंज हो रही है अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो उसको तुम बोलोगे फिर स्लाइडिंग स्केल, ओके? फिर आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। वी आर वी ऑल आर ट्रैप्ड इन दिस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, जैसे कि ऑड इवन प्राइसिंग, जैसे सेट कर देंगे ये प्राइस जस्ट बिलो द राउंड नंबर्स, जैसे 5000 वाली चीज जो है वो 4999 में देनी है ना, 4999 में सेल करनी, तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उसके बाद प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेस्टीज प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, हाई प्राइस इंडिकेट करेंगे एक्सक्लूसिविटी और प्रीमियम क्वालिटी। कौन सा कहाँ पढ़ा था ये चीज, मैंने आपको बताई थी कि जो बजाज की जो चीजें हैं और जो आपकी फैब इंडिया की बेडशीट थी, उन दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस था, तो वो किस बेस पे था, वो आपके प्रेस्टीज प्राइसिंग के। अब है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम वो नाम याद रखें या ये नाम याद रखें। एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट, अगर वो अगर ऑप्शन में देंगे तो ये नहीं देंगे, और ये अगर अगर वो प्रीमियम प्राइसिंग था ना, तो प्रीमियम प्राइसिंग अगर देंगे तो प्रेस्टीज प्राइसिंग नहीं देंगे, और प्रेस्टीज प्राइसिंग देंगे तो वो प्रीमियम प्राइसिंग नहीं देंगे। दोनों दे दिए तो क्वेश्चन को वापस लेना पड़ सकता है, ठीक है? तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो, आपको केवल मतलब पता होगा तो आप अपना आराम से जो क्वेश्चन है वो मार्क कर देंगे। हाई प्राइसेस इंडिकेट कर रहे हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिविटी या फिर प्रीमियम क्वालिटी, तो वहां होता है प्रेस्टीज प्राइसिंग, जैसे कि लग्जरी वॉचेस है उनके लिए। चार्म प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, ये प्राइस जो अगर एंड हो रहे हैं 0.99 0.95, तो ये क्या है कि आपके थोड़े चीपर लगते हैं, जैसे अगर जो आपका रेट है फ्लिपकार्ट पे, ये 999 पे 1999 पे या इस प्रकार से अगर एंड हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्म प्राइसिंग। अब ये चार्म प्राइसिंग है ना, इसको और आप इसके साथ कंफ्यूज मत करना, इसको ऑड इवन प्राइसिंग से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये इसका और इसका दोनों का ये सिनोनिम है, ऑड इवन प्राइसिंग को ही आप चार्म प्राइसिंग भी बोलते हैं। और ये जो है चार्म प्राइसिंग और ऑड इवन प्राइसिंग ये सेम है बिल्कुल, ठीक है? ये सेम है बिल्कुल, लेकिन जो इन दोनों को सेम टाइम पे एज सिनोनिम्स भी यूज किया जा सकता है। एंकर प्राइसिंग क्या होता है, पहले हाई प्राइस दिखाना और फिर उस पर डिस्काउंट देना। मैंने आपको एंकरिंग इफेक्ट भी शॉर्ट वीडियोस देखना, उनमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, 25-30 कॉन्सेप्ट आपके वहां आराम से क्लियर हो जाएंगे। एंकरिंग में क्या होता है कि एंकर एंकर की शेप पता कैसी होती है,
एंकर की शेप, ये होता है हुक, ये होता है हुक। उसमें ना किसी चीज को फंसाया जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ कांटा। इस कांटे में फंसाया जाता है पहले तो कस्टमर को, कैसे? वो कह रहा है कि हमने ना ये प्रोडक्ट 2999 का था और अब केवल ये 999 में दे रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो ही 500 रुपए का हो, वो पहले 500 रुपए का। लेकिन उन्होंने जो एंकर दिया आपको, एंकर वो क्या दिया, एंकर जो दिया आपको, एंकर प्राइस वो आपको इतना दे दिया, आपको अब ये लग रहा है मनी मन में कि मैंने तो है ना पता नहीं क्या ही फतेह कर लिया, है ना, मैंने दुनिया जीत ली, मैंने इतने पैसे बचा लिए, 2000 रुपए बचा लिए। असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। आपको एंकर प्राइस जो दिखाया गया वो ऐसा दिखाया गया कि आपका जो ब्रेन है वो वहीं पे वॉश हो गया। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये मोस्टली एपरल्स में, एपरल्स मतलब कपड़ों के जो गारमेंट्स के जो शोरूम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में या सीजनल सेल्स में यूज किया। देन आता है आपका बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग में क्या होता है, जो प्राइस है उसके कॉम्बो बना दिए जाते हैं। कैसे कैसे कॉम्बो कैसे बना दिए जाएंगे, जैसे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उनको सेम प्राइस पे एक साथ सेल करना है। जैसे मैकडी, मैकडी ने क्या बनाया, हैप्पी मील, इसमें बर्गर भी है, फ्राइज भी है और ड्रिंक्स भी है। अब हो सकता है आप बर्गर मंगवा लेते, केवल आपको उससे काम चल जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर आप बर्गर बर्गर के साथ अगर आप ड्रिंक ले रहे हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसके साथ ना आप फ्राइज भी ले ही लो, थोड़े तो 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो आपने किया क्या यहाँ पे, ना चाहते हुए भी वो प्राइस ले ली जो मोस्ट ऑफ द टाइम सबकी प्लेट में ही पड़ी जाती है। इसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद आता है डिकॉय प्राइसिंग। डिकॉय इफेक्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कवर करवा रखा है। डिकॉय इफेक्ट में क्या होता है कि आप है ना पीवीआर में गए मूवी देखने, वहां पे पॉपकॉर्न का जो स्मॉल पैकेट था, इसकी कॉस्ट थी 150 रुपीज, मीडियम जो था उसकी कॉस्ट थी 250 रुपीज, और जो लार्ज था ना उसकी कॉस्ट थी 260 रुपीज। तो खुद का ही एक थोड़ा चीपर वर्जन दिखा के आपको वो ये वाला सुपीरियर जो उनका वर्जन था उसको इससे वे बेटर दिखा रहे हैं। कैसे? कहता है इन दोनों का डिफरेंस तो 100 रुपए का है, हमें लगा, और ये 150 वाला बिल्कुल ही छोटा सा पैकेट है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे 250 वाला लेने का मन था क्योंकि वो इससे बड़ा है। लेकिन अब 250 और 260 वाले में केवल 10 ही रुपए का फर्क है, तो मैं ना चाहते हुए भी ये 260 वाला पैकेट ले लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 250 वाला असल में बेचना ही नहीं था, उन्होंने सेल यही करना था, 260 वाला ही सेल करना था, ये तो केवल उन्होंने वैसे ही दिखाने के लिए रखा हुआ था, डिकॉय प्राइस बनाने के लिए। तो ये आपका 250 यहाँ पे डिकॉय प्राइस है। तो इसमें काम कौन सा करा, डिकॉय इफेक्ट काम करा। एंकरिंग प्राइस में कौन सा एंकर था, 2999, और वहां पे इफेक्ट कौन सा था, एंकरिंग। प्राइस लाइनिंग, प्राइस लाइनिंग में क्या होता है कि सेट करना प्राइसेस जो एक स्टैंडर्ड लेवल है ऑफ द डिफरेंशिएशन, देखना डिफरेंशिएशन या मानक स्तर जो हम उसके ऊपर मूल्य निर्धारण करना। जैसे कि लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं, जो शर्ट मिल रही है आपको 999 में, 1499 में, 1999 में, ये कहाँ पे ये होते हैं आपके एपरल्स में, रिटेल्स में या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में मोस्टली यूज। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका कि एक स्टैंडर्ड प्राइस हमने सेट कर दिया कि इससे तो ना कम मिलेगा ना इससे कोई ज्यादा हो सकता है। तो ये लाइनिंग है, फिक्स प्राइस पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको इतने रुपए में ही ये चीज जो है वो अवेलेबल होगी। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि प्राइसिंग जो होती है डिपेंड करेगी कि रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन कंपनी की प्रोडक्ट लाइन। कंपनी की प्रोडक्ट लाइन जो है उसमें अब लाइन की डेप्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, लाइन की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है, ये मार्केट में मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये सब चीजें हमारा एक इसी सीरीज में एक और लेक्चर है जिसमें हमने 4 पीस डाले हुए हैं, 4 पीस, 4 ई, 4 सीज, वो करना, वो वाला लेक्चर करना, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्या चीजें हैं, क्या बला है, ठीक है। ये प्राइस प्रोडक्ट लाइन क्या है, उसमें मैंने आपको बताया है। तो देखो बेटा, जो आपका प्राइस है ये रिलेशनशिप किसके बीच में, आपके प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के उसके और आपके प्रोडक्ट की लाइन है उनके बीच में क्या रिलेशन, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इन सेम लाइन प्राइस डिफरेंटली। जैसे जैसे मारुति सुजुकी ने ऑल्टो जो है उसका ये रेट रखा है, स्विफ्ट का ये रेट है, ब्रेजा का ये रेट है, और जो इन्होंने जो प्राइजेस है वो सेम लाइन, लाइन क्या है, लाइन तो कार्स की है, सेम कार्स हैं, उनके अलग-अलग इन्होंने प्राइस चेंज जो है वो जो प्राइस रेंजेस है वो सेट की हुई है। ये कब यूज करते हैं, जब ऑफरिंग जो होती है वो मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की होती है सेम प्रोडक्ट लाइन की, तब आप जो है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का यूज करते हैं। ऑप्शनल प्राइस पॉलिसी कौन सी होती है, जो बेसिक प्रोडक्ट होता है वो चीप होता है, ऑप्शनल एड ऑन्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। जैसे जो मैंने आपको एक तो कैप्टिव बताया था, कैप्टिव में तो आपने ना जो मेन प्रोडक्ट है वो खरीदना ही खरीदना है। उसके बाद आपने क्या है, अगर आपने जिलेट का रेजर खरीद लिया तो उसके बाद आपने ब्लेड खरीदना ही पड़ेगा।
अगर आपने प्रिंटर खरीद लिया तो उसके बाद आपने कार्ट्रिज खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो है ही, उसके बाद के जो ऑप्शनल एड ऑन्स होते हैं वो ऑप्शनल है, वो आप खरीदें भी चाहे ना भी खरीदें। जैसे कि एयरलाइंस में बेस जो फेयर है ये तो होता ही होता है, आपका ये लो होता है जनरली, लेकिन एक्स्ट्रा लगेज अगर आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, मील अगर आप लेके जा रहे हैं, खाना खाने का सामान, वो कॉस्टली होता है। वहां जो अगर आप मील एयरपोर्ट पे खरीद रहे हैं उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये कब यूज किया जाता है, मेनली ट्रेवलिंग में या फिर सॉफ्टवेयर के केस में। मेन सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसको अगर आप एड फ्री करवाना चाहते हैं, उसमें कुछ और चीजें आप फंक्शंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी ये सिस्टम होता है। कार अगर आपने सिंपल लेनी है, ठीक है, ओके, उसके बाद उसका एक्सटीरियर चेंज करवाना है, इंटीरियर चेंज करवाना है, और एक्सटीरियर चेंज करवाना है, पेंट चेंज करवाना है, ब्लैक लेनी है तो उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। तो वो आपके ऑप्शनल प्राइस जो है वो है, ठीक है। पर्पस तो सेम ही है, चाहे ब्लैक कार ले लो चाहे व्हाइट ले लो, लेकिन जो प्राइसेस है उन दोनों का बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। आपने अगर काले रंग की कार लेनी है तो उसके प्राइस ज्यादा लगेंगे, व्हाइट लेनी है तो उसके 1 लाख रुपए कम लगेंगे। दैट इज, तो पर्पस दोनों का ही सेम था। तो उसके बाद अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट लाइनिंग के बाद हमारा आता है, 1 सेकेंड, ऑप्शनल प्राइसिंग ये हो चुका। कैप्टिव प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग ये कर लिया ना हमने, हाँ जी ये कर लिया, कर लिया आई थिंक। यहीं पे ही थे ना प्रोडक्ट मिक्स, हाँ यहीं पे ही थे। तो ये है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, मैंने बता दिया आपको। ऑप्शनल प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कि सेलिंग बाय प्रोडक्ट्स फॉर मेन प्रोडक्शन, कहता है मुख्य प्रोडक्शन से निकले उप उत्पाद जो होते हैं उनको बेचना। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री से जो मोलेसिस निकलता है उसे अल्कोहल इंडस्ट्रीज को बेच दिया जाता है, तो वो उसके भी प्राइसेस सेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो उनके वैल्यूएबल अगर कोई बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो उनके भी जो प्राइसेस है वो हाई सेट करती हैं। कैपिटल प्राइसिंग पहले हम कर चुके हैं। टू पार्ट प्राइसिंग का मतलब होता है फिक्स फीस होगी एक तो आपकी, और फिर वेरिएबल यूसेज चार्जेस होंगे। कैसे, एक तो आपकी जिम की मेंबरशिप है ही, 5,000 रुपये भरी है। फिर उसके बाद है 100 रुपीज पर योगा क्लास या फिर पर मेडिटेशन क्लास, वो आपको देने पड़े, ठीक है। तो ये क्लब्स या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री जो यूटिलिटीज होती हैं उनमें मोस्टली यूज किया जाता है टू पार्ट प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग में क्या होता है कि रिलायंस फ्रेश ने सेल किया अनियंस को चीपर टू अट्रैक्ट द फुटफॉल। फिर उन्होंने सेल किया ग्रोसरीज को। तो क्या है कि शुरुआत में आप ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो जिसके प्राइसेस कम है, उसको थोड़े चीपर रेट पे आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आपने हो सकता है वो रिसेशन में खरीद दिए हो, अब आप उससे बेच रहे हैं कॉम्पिटिटर से कम प्राइसिंग पे, तो लॉस में लीड कर रहे हैं आप। लोगों को ऐसा लग रहा है, असल में ऐसा नहीं है। आपने अट्रैक्ट कर लिया प्याज दिखाकर, और वहां पे आप और चीजें भी रखे बैठे हैं, ग्रोसरीज रखे बैठे हैं, तो वो जो प्याज लेने आएगा वो ग्रोसरी का सामान भी ले लेगा वहीं से, वहां पे आपने वो पैसे पूरे कर लेने हैं। तो ये होता है मेनली रिटेल स्टोर्स में या सुपरमार्केट्स में ये काम, जहां पे अपने को लग रहा होता है ना कि चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं, तो वहां असल में सस्ती नहीं मिल रही होती। मार्केट का बहुत स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्ट होता है, उसने अपना पैसा पूरा करना है, वो कैसे भी करे। उसके बाद होता है सेवंथ पार्ट, इसमें आपका ज्योग्राफिकल प्राइसिंग आता है। जैसे कि मूल्य जो है आपका वो दूरी, स्थान और परिवहन लागत के आधार पर चलता रहता है। आपकी लोकेशन, आपका डिस्टेंस और आपकी शिपिंग चार्जेस क्या लगते हैं, उनके बेसिस पे जो प्राइसेस है वो वेरी करते हैं। जैसे फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, बायर बेयर करेगा क्या, फ्रेट के कॉस्ट। फ्रेट मतलब किराया, किराया जो खरीदार है वो देगा, किराए की लागत। जैसे कोल इंडिया ने सप्लाई किया कोल फ्री ऑन बोर्ड बेसिस, कहता है कि हमने ना आपको यहाँ फैक्ट्री से गया ट्रक, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोयला ले लेना और उसका जो किराया होगा वो ट्रक के मालिक को दे देना, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑन सेलर। देखना यहाँ पे जो तीनों कॉस्ट है, कॉस्ट जो चाहे आपकी इंश्योरेंस की है, चाहे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, चाहे आपकी किराए की कॉस्ट है। जैसे कि एक हार्बर से यहाँ यूरोप के किसी देश से इंडिया के किसी इंडिया के लगा लो तमिलनाडु के जो केरला वाले जो तट हैं वहां पे केरला में सामान आ रहा है। यहाँ से जब यहाँ तक शिप आएगा तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्क होते हैं रास्ते में। उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उन रिस्क का इंश्योरेंस करवा लिया जाता है, आपके पूरे हल का इंश्योरेंस करवा लिया जाता है, जिसे कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं, हल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इंश्योरेंस करवा लिया, किसने करवा के दिया, जिस पर्सन ने गुड्स भेजी थी, ए पर्सन ने बी के पास भेजी थी यूरोप से इंडिया, तो ए पर्सन ने इंश्योरेंस करवा के दिया। ए पर्सन ने गुड्स के पैसे यानी उसकी कॉस्ट लगी हुई है गुड्स की,
और ए पर्सन ने ही फ्रेट भी दिया है यानी किराया भी दिया है। इस केस में क्या होएगा, इस केस में क्या होएगा, जो आपकी प्राइसिंग है इट इज बेस्ड ऑन सीआईएफ यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। और ये सारी चीजें बेयर कौन कर रहा है, सेलर बेयर कर रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस था, सीआईएफ और बी, सीआईएफ और एफओबी में। एफओबी में सेलर ने गुड्स जब लोड कर दी शिप में, उसके बाद उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना इंश्योरेंस की है, ना कॉस्ट की है, ना किसी और चीज की, वो गुड्स जो है वो बायर की हुई। वेयर सीआईएफ में जो गुड्स जो है वो जब तक बायर के हाथ में नहीं आ जाती, बायर कंफर्मेशन नहीं देता कि गुड्स ठीक ठाक मेरे पास पहुंच गई है, तब तक सारी जिम्मेदारी किसकी, सेलर की। ठीक है, हाँ जी ठीक है, समझ में आई, हाँ जी समझ में आ गई। एक बात और बता दूं तुमको, जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना, तब सीआईएफ प्राइसिंग पे करते हैं। गुड्स जब इंपोर्ट करी जाती है तो सीआईएफ प्राइस पे करी जाती है। यानी कैसे, इंपोर्ट का मतलब है गुड्स हमारी तरफ आ रही हैं, आती हुई गुड्स में हमें क्या क्या साथ आता दिख रहा है, उसका किराया भी साथ आता दिख रहा है, इंश्योरेंस भी साथ आता दिख रहा है, क्योंकि गुड्स सेफली पहुंच गई तो इंश्योरेंस के खर्चे देने पड़ेंगे, और फ्रेट भी यानी किराया भी हमें देना पड़ेगा। तो जब कोई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है, या इमेजिन करो आप एक किनारे पे खड़े हैं समंदर के, आपका शिप आ रहा है, उसमें आपका कोई सामान है, आप इमेजिन करें कि सामान ठीक ठाक पहुंच गया, तो उसकी सेफ्टी के लिए पैसे कैप्टन के होंगे, यानी शिप का जो कैप्टन है उसे आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसका किराया देना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा जब गुड्स आप रिसीव करेंगे। वेर एज आप अब अपने को दूसरे एंड पे रख के देखिए, दूसरा एंड मतलब अब आप अपने आप को सप्लायर के तौर पे, यहाँ आप खड़े हैं, आपने एज सप्लायर गुड्स जो है वो लोड करवा दी और बायर को कर दिया फोन, भाई गुड्स जाने और तू जाने, यानी एक्सपोर्ट के केस में जो गुड्स हैं वो किस प्राइस पे जाएंगी, ये एफओबी प्राइसिंग पे जाती है। ये इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि जब बिजनेस में गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो कौन से प्राइस पे किया जाता है, सीआईएफ पे किया जाता है। जब गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तो कौन से प्राइस पे किया जाता है, एफओबी प्राइस पे किया जाता है। आई होप आपको याद रहेगा, ये पेपर नेट, ये ना यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद आता है आपका जोन प्राइसिंग। जोन प्राइसिंग में डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस सेट किए जाते हैं। जैसे अमूल मिल्क जो है वो दिल्ली में 52 रुपीज का मिलता है, गुजरात में 50 रुपीज का मिलता है। तो ये मेनली एफएमसीजी में या डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो यूज किया जाता है प्राइसिंग। यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, जैसे कि सेम प्राइस कहीं भी जाए, प्राइस सेम है रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस, तो उसे यूनिफॉर्म प्राइसिंग बोलते हैं। जैसे अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहे यहाँ ले लो आप, चाहे चांद पे जाके ले आए, ये आपको 1499 में ही मिलेगा। सॉरी, अक्रॉस इंडिया ही है क्या, ओके। उसके बाद है बेस पॉइंट प्राइसिंग। बेस पॉइंट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि फ्रेट कॉस्ट जो है वो ऐड करी जाती है बेस बेस सिटी में। कैसे, बेस शहर से माल ढुलाई जोड़कर मूल्य। एग्जाम्पल पढ़ लें क्या, हाँ जी। सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो है यूज करते हैं बेस पॉइंट प्राइसिंग को, फ्रेट ऐड किया जाता है फ्रॉम फैक्ट्री टू लोकेशन। समझ में आ गई बात। जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो फैक्ट्री से लेके लोकेशन जहां भी आपने पहुंचाना है प्राइस, वहां तक जो किराया की जो है वो सारी चीजें ऐड उसमें कर लेते हैं। लोकल प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट लोकल मार्केट्स। जैसे कि स्ट्रीट फूड जो है वो 50 रुपए की पाव भाजी भी मिलती है बॉम्बे में, और 120 की मिलती है बैंगलोर की किसी मॉल में। तो ये है आपके लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, ये कस्टमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। जो प्रोडक्ट मिक्स की प्राइसिंग होती है, रिलेशनशिप जो है प्रोडक्ट्स का उसके बेसिस पे सेट की जाती है, उसे इम्पैक्ट करती है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग जो है वो ये आपकी लोकेशन या फ्रेट फ्रेट के बेसिस पे होती है। उसके बाद आपका आता है डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग, छूट और रियायत आधारित प्राइसिंग। जैसे प्राइस जो होते हैं इसमें रिडक्शन जो है वो दी जाती है अर्ली पेमेंट्स के लिए, लार्ज परचेजेस के लिए, सीजनल क्लियरेंस के लिए, और या फिर किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। ग्राहकों को समय से भुगतान या बल्क में बाय करने के लिए, सीजन ऑफ हो अगर, या फिर कोई भी और प्रमोशनल एक्टिविटी है उसमें छूट दी जा रही है, तो उस केस में ये जो डिस्काउंट प्राइसिंग है या अलाउंसेस प्राइसिंग है ये यूज की जाती है। कैसे भाई, कैश डिस्काउंट जो होते हैं, डिस्काउंट जो है ये ऑफर किए जाते हैं अर्ली पेमेंट्स के लिए। कैसे, जैसे कि हार्डवेयर शॉप है एक दिल्ली में, 2% का आपको डिस्काउंट इमीडिएट कैश पेमेंट अगर आप कर दें तो आपको दे रही है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, कैश डिस्काउंटिंग। उसके बाद जो है क्वांटिटी डिस्काउंटिंग। क्वांटिटी डिस्काउंटिंग क्या होता है कि बल्क में अगर आप बाय कर रहे हैं ना चीजों को, तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। उसके बाद आता है सीजनल डिस्काउंट, कि आप अगर ऑफ सीजन में चीजें खरीद रहे हैं, यानी अगर आप नवंबर में एसी खरीदेंगे, नवंबर में एसी खरीदेंगे या जून में स्वेटर खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ डीलर्स को छूट दी जा रही है, किसको, बिचौलियों को। बिचौलिए क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो छूट देती है आपके जो किराना शॉपकीपर्स होते हैं उनको। दैट इज वाई वो अगर प्रिंट रेट पे बेचते हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट्स फिर भी मिल रहे होते हैं। प्रमोशनल अलाउंसेस क्या होते हैं बेटा, प्रमोशनल अलाउंसेस होते हैं कि डिस्काउंट अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं रिटेलर्स को, जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रोडक्ट है उसे प्रमोट करने के लिए। कैसे, पेप्सिको जो है ये ऑफर कर रही है डिस्काउंट्स रिटेलर्स को इन शॉप डिस्प्लेज के लिए। कह रहा है कि आप अगर अपनी शॉप में अच्छे से डिस्प्ले करेंगे हमारी पेप्सी को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अलाउंसेस देंगे, क्योंकि गेट में एंट्री करते ही पेप्सी का बड़ा सा बैनर या पेप्सी का बड़ा सा फ्रिज अगर आप रखेंगे हमारा, तो उसके लिए आपको पैसा, शेल्फ को कैरी, अगर कोई पेप्सी की चीजें आप दुकान में पड़ी देखते हैं, कोक की देखते हैं, तो वो चीजें है ना उनके लिए वो जो शॉपकीपर होता है उसे पैसा मिल रहा होता है, उस शॉपकीपर को उन चीजों के लिए पैसा मिल रहा होता है कि शेल्फ जो लाइफ है उसकी वो कितनी है, और वो कितने दिनों तक शेल्फ पे रहता है उसके लिए। वो तो केवल पानी ही तो है, कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा कैसे है, ये सोची है बात आपने कभी। एक चीज तो ये देखना कि उसकी एड जो लोग कर रहे हैं उन्हें कितना पैसा कंपनी देती होगी। दूसरा, वो शेल्फ पे रखे रहते हैं, तो शेल्फ होल्डर जो है, जो मालिक है दुकान के, वो भी किराया दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे तो उनको तो कंपनी ने देना ही पड़ेगा। ऐसे करके उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो लेस का 20 रुपए वाला पैकेट होता है ना, उसको बनाने का, मेरे एक नोन है वो पेप्सिको में है, तो वो बताते हैं, कहते हमारा जो डोरिटो की चिप्स हैं और ये चीजें, कहते कि एक टारगेट रहता है, वो सेम एक जैसे साइज के आलू खरीदते हैं फार्मर से, सेम सेम साइज के। पेप्सिको खुद जो है वो आलू उगाते हैं और वो सेम साइज के आलू खरीदते हैं, और जैसे चेकिंग होने के बाद ही वो, जैसे इस साइज के सेम साइज के आलू, एक आलू में उनका टारगेट होता है कि जो 20 रुपीज वाला चिप्स का पैकेट है वो एक आलू में बन जाना चाहिए। 10 रुपीज वाले जो है वो एक आलू में 2 पैकेट्स बन जाने चाहिए। अगर 5 रुपीज वाला पैकेट है तो एक आलू में 4 पैकेट बन ही जाने चाहिए, चाहे कैसे ही बनाओ। अब आप इस चीज को देखिए कि जो जो मार्केट है वो कितना कितना स्मार्ट है, कितना शाना है वो, है ना। तो वो इसी वजह से जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे अलाउंसेस दे रहे होते हैं शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को, जो होलसेलर्स हैं उनको। लॉयल्टी प्राइसिंग क्या होता है, जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको रिपीट बाय करने के लिए, यानी बार बार कस्टमर्स अब आपके पास आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना रेसिप्रोसिटी इफेक्ट। अब हम ना थोड़ा ऑब्लाइज्ड फील करते हैं, जैसे बिग बाजार में प्रॉफिट क्लब्स हैं, आपके कार्ड ऑफर कर रहे हैं या फिर कैशबैक ऑफर या लॉयल्टी डिस्काउंट आपको वो दे रहे हैं, तो आप क्या है बार बार वहीं जाएंगे। उसके बाद आपके आते हैं लास्ट एंड नाइन्थ पार्ट, दैट इज मॉडर्न या फिर अदर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो जैसे कि आपका न्यू एज प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो मोस्टली यूज की जाती है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, डिजिटल बिजनेसेस में। नवीन युग की मूल्य निर्धारण रणनीतियां मुख्यतः ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और डिजिटल व्यापार में यूज की जाती हैं। कैसे, पे व्हाट यू वांट, ग्राहक खुद तय करे कि वो क्या पे करना चाहते हैं। कैसे, जो कुछ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उसमें कैफेज होते हैं जिसमें क्या होता है, ये होते हैं दाना पाठशाला, ये ना ये दान पाठशाला, तो उसमें आप खुद डिसाइड कर लें कि कितना आप पे करने के लिए विलिंग है। तो वो उस तरह से पे व्हाट यू वांट टू पे ना, चैरिटी या फिर कल्चरल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल बिजनेस होते हैं, उनमें इस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। देन कम्स योर सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, मंथली या एनुअल फीस होती है, जैसे ओटीटी की है, जिम की है, कोचिंग की है, या न्यूज़पेपर की होती है, तो वो आपकी। एसएएस ये सास प्राइसिंग, ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल, इसमें क्या होता है, जैसे जोहो का सीआरएम चार्जेस है, तो वो पर मंथ फिक्स होता है। जोहो समझते हो ना क्या है जोहो, वहां पे आपको एक डोमेन मिल जाता है, जैसे क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर की प्रति उपभोक्ता महामूल्य, यानी आपका जो डोमेन है आपको मिल गया एक महीने के लिए, उसको आपको कितनी पेमेंट एक महीने, जो डोमेन जैसे गोडैडी है, जोहो है, तो इसमें आपने ना एक फिक्स प्राइस पे करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर है सर्विस मॉडल। तो वो उन्होंने आपको एक साइबर जो क्लाउड स्पेस है, हवा में आपको एक वर्चुअल स्पेस बना के दे दिया, उसका किराया जो आप पर मंथ पे करते हैं वो। ये कहाँ यूज होता है, आईटी में, स्टार्टअप में या ऑनलाइन टूल्स में। फिर आपका आता है प्रीमियम प्लस एड ऑन सर्विसेज, यानी फ्री प्लस पेड अपग्रेडेशन। जैसे जियो सावन ने फ्री म्यूजिक दिया, उसके साथ एड्स दी, अगर आपको एड फ्री चाहिए तो उसके बाद आपने क्या करना है, पे करना पड़ेगा। फिर अगर आपने एड फ्री के लिए पे कर दिया तो कहेगा डाउनलोड्स अगर आपने करने हैं गाने, तब भी आपको पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम प्लस एड ऑन सर्विसेज, ठीक है।
पहले फ्री था, फिर प्रीमियम, देन एड ऑन सर्विसेज फिर से, ठीक है। टायर्ड प्राइसिंग क्या होती है, जैसे पैकेजिंग बेसिस, जैसे स्टैंडर्ड प्राइजेस या फिर प्रीमियम प्राइस है। मोबाइल का प्लान होता है 149 में, फिर स्टैंडर्ड प्राइस जो है, स्टैंडर्ड प्लान है 499 में, फिर प्रीमियम प्लान है 649 में। तो ये कब यूज किया जाता है, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जो काम कर रहे होते हैं उसमें। उसके बाद आपका आता है सर्ज प्राइसिंग, सडन डिमांड को हाई प्राइस पे, है ना, सडन एकदम से डिमांड इंक्रीज, जैसे ओला उबर के जो फेयर इंक्रीज हो जाते हैं मांग बढ़ने पर, एकदम से ही अचानक से बढ़ जाते हैं पीक आवर्स में, तो उसको बोलते हैं आपका सडन सर्ज या फिर सर्ज प्राइसिंग, ठीक है। ओके, साइकोलॉजिकल प्राइस। अब है ना, ऐसे कंफ्यूज फिर मत होना कि पीक लोड प्राइसिंग लिखेंगे या सर्ज प्राइसिंग लिखेंगे। दोनों ऑप्शंस मिलेंगे ही नहीं बेटा आपको, दोनों मिलेंगे ही नहीं। दोनों मिलेंगे तो ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ठीक है। ए एंड बी बोथ, अगर ए आपका प्रीमियम, अगर ए आपका सर्ज प्राइस है और दूसरा बी आपका जो है वो आपका पीक लोड प्राइस है, तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे और दोनों को ही ठीक ठीक ही टिक करना जाए, दोनों को ठीक ही माना जाएगा। ये जस्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर आप फ्री ऑफर्स देके, जैसे कि बोगो, बाय वन गेट वन, तो मुफ्त ऑफर दिखाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप, जैसे डोमिनोज का पिज्जा है, बाय वन गेट वन पिज्जा का ऑफर दिया जा रहा है, एफएमसीजी रेस्टोरेंट, ये साइकोलॉजिकली आपके साथ खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल फ्री प्राइसिंग है। ये प्रोडक्ट को ऐसे केवल फ्री दिखाया जा रहा है, एक्चुअली वो फ्री है नहीं, जैसे साइकोलॉजिकल फ्री बोलते हैं। जियो डायनामिक प्राइसिंग क्या होती है, लोकेशन बेस्ड ऑनलाइन प्राइसिंग होती है। ऑनलाइन प्राइसिंग चेंज होती है कैसे, कस्टमर की लोकेशन के अनुसार, जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, इनके फूड प्राइसेस जो है टायर वन और टायर थ्री सिटीज के अलग अलग होते हैं। जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा इस मॉडल पे काम करती है। आपका जियो डायनामिक प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग जो थे आपके ऑफलाइन में थे, और जियो डायनामिक जो है आपके ये ऑनलाइन में काम करते हैं, यानी जैसे जैसे लोकेशन चेंज हुई वैसे वैसे प्राइसेस चेंज हुए। उसके बाद है डिस्काउंट एंड अलाउंसेस वाली प्राइसिंग जो है, ये मोटिवेट करती है अर्ली बल्क परचेजेस के लिए, लॉयल रहने के लिए कस्टमर्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ब्रांड के लिए, या प्रमोशन बाइंग करने के लिए। उसके बाद है जो आपकी मॉडर्न या फिर अदर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, इसमें डिजिटल एरा को ज्यादा ध्यान में रखा था, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो आपके 4 E's आए थे, 4 E, जो उन्होंने ब्रायन ने दिए थे, ब्रायन, ब्रायन पता नहीं उनका पूरा नाम एफ से शुरू होता है, ब्रायन एफ से कुछ है, वो लंबी सी स्पेलिंग है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करनी आती, उसी में है वो, मार्केटिंग मिक्स वाले में ही है, इसी सीरीज में ही आपको एक मिलेगा, मार्केटिंग मिक्स करके, एक दो लेक्चर मिलेंगे वो देखना। तो ये आपके जो डिजिटल एरा को ध्यान में रखते हुए आजकल नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे आपको 62 की 62 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, उसके वन लाइनर्स दिए हुए हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का वन लाइन में ऐड करिए फिक्स प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन एक को। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ और बहुत पढ़ा दिया आपको, आप केवल ये है ना, रिवीजन के पर्पज से मैंने यहाँ लिखी है, आपने वो पढ़नी है कि हमने कैसे बनाया है, हमने कैसे बनाया है नोट्स। हमने नोट्स आपके लिए ऐसे बनाया है कि केवल पहले तो आपको केवल नाम लिख के दिए हैं, केवल नाम लिख के दिए हैं, फिर हमने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको करके दी है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके दी है। एमसीक्यू नहीं रखे। एमसीक्यू मैंने क्या बताया था, एमसीक्यू आपके पास एक ज्ञान गंगा सीरीज है, ज्ञान गंगा सीरीज है। तो ज्ञान गंगा सीरीज में आपके पास इनके सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आपको वहां मिलेंगे, यहाँ हमने बीच में एमसीक्यूज डाले ही नहीं, ठीक है। और ज्ञान गंगा सीरीज देखना, वहां एमसीक्यूज मिलेंगे, इधर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपका नीति सागर है उसमें। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आखिरी में आपने कैसे रिवाइज करने हैं, आखिरी में आपने ऐसे रिवाइज करना है। प्रिंट कौन सा निकलवाना है, प्रिंट पूरा निकलवाना है, पूरी पीडीएफ का 24 पेजेस है, 24 पेजेस का प्रिंट निकलवाना। जीवन भर आपके काम आने वाली चीज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको पसंद आए जानकारी मेरे द्वारा दी गई, आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज शेयर करना, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। जब मुझे आपको मुझे असल में आपके लिए ये पता चलता है कि मैं आपकी हेल्प, आप देख लीजिए, मैं कुछ भी आपसे ना वैसे डिमांड नहीं कर रही, मैं अपने पैशन के लिए पढ़ा रही हूँ, केवल मैं अपने पैशन के लिए पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मेरा कोई भी मकसद था नहीं यूट्यूब पे आने का। तो मुझे मन था मेरा आपको पढ़ाने का, पहले अनअकैडमी में पढ़ाया मैंने, लेकिन यहाँ मेरी अगर जब तक रीच नहीं होगी ना बेटा, तब तक मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ाने का। तो आपसे बिल्कुल विनती समझ लीजिए ये है कि जेन्युइन जो रीडर्स हैं, जो जेन्युइन लर्नर्स हैं, उन्हें जोड़िए मेरे साथ, ताकि उनकी भी सहायता हो सके और मैं भी थोड़ा कनेक्टेड फील करूँ, मुझे ये ना लगे कि अकेली बोली जा रही हूँ, यहाँ कोई भी ऑडियंस नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं, और मुझे सच में वो बहुत अच्छी लगती है। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे क्लिक कर लेना, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन जो आए वो मिलती रहे।
व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो हमारा पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय, बाय बाय। टिल देन, टाटा बाय बाय।